Hello students, have a nice day. In yesterday I have explained article syntax of article. उसके तहत मैंने अंतिम नियम बताया था स्विम का प्रयोग नाउन के रूप में। स्विम का प्रयोग नाउन के रूप में होता है जैसे द एक्ट ऑफ स्विमिंग, और ऐसी स्थिति में उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे दे हैव गॉन फॉर ए स्विम, वो तैरने के लिए गए हुए हैं। स्विम हैज़ बीन यूज एज नाउन। राइड का प्रयोग नाउन के रूप में सवारी, सफ़र, जर्नी ऑन ए बाइसिकल, हॉर्स बैक और इन पब्लिक व्हीकल के अर्थ में होता है। जैसे वी शुड गो फॉर ए राइड अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर गो मेन वर्ब है और ए राइड आपका एक नाउन के रूप में है। राइड का प्रयोग वर्ब के रूप में सवारी करना, टू सिट ऑन ए हॉर्स और बाइसिकल, और बी कैरिड अलॉन्ग के अर्थ में होता है। जैसे लोच नीमार जम्प्ड ऑन हिज हॉर्स, कोई नाम है रमेश, जम्प्ड ऑन हिज हॉर्स एंड रोड ऑफ। टाक का प्रयोग नाउन के अर्थ में वार्तालाप, वाद विवाद, वार्ता, भाषण, कन्वर्सेशन, म्यूचुअल डिस्कशन, स्पीच आदि के अर्थ में होता है। दे हैड ए फ्रेंडली टॉक, उनके मित्रों द्वारा बातचीत है। हाउ टू रूट आउट टेररिज्म वाज द मेन टॉपिक ऑफ देयर टॉक। ही गेव एन इम्प्रेसिव टॉक ऑन फैमिली प्लानिंग। टाक का प्रयोग वर्ब के रूप में संभाषण करना, समाचार बतलाना तथा बातचीत करने के अर्थ में होता है। टू एक्सप्रेस वर्ड इन वर्ड्स, टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, टू स्पीक अर्थ में होता है। जैसे ही इज टॉकिंग अबाउट हिज स्कूल डेज, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर। कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं जैसे टॉकअप। टॉकअप का अर्थ होता है निर्भय बोलना, प्रशंसा करना, उकसाना, किसी चीज़ में रुचि को बढ़ावा देना। टू स्पीक बोल्डली, इसका इंग्लिश में नेम है टू का टॉक अगेंस्ट टाइम्स, केवल समय बिताने के लिए बातें करना, सिंपली गॉसिपिंग। टॉक बिग, सेखी मारना, टू टॉक बोस्टफुली। टॉक डाउन, विवाद में मुंह बंद कर देना, अर्थ टू ओवरफ्लेम बाई फोर्स ऑफ आर्गुमेंट और बाई लाउड ऑफ प्रेसिसमेंट। टॉकिंग अबाउट, ऐसे मामलों पर बात कर जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका हो। अबाउट थिंकिंग ऑफ व्हिच मेंशन हैज़ बीन मेड। टॉक ओवर, सविस्तार वाद विवाद करना एंड अपने विचारों को बना लेना। टू डिस्कस, टू कन्विंस बाई टॉकिंग। टॉक राउंड, बिना निर्णय पर पहुँचे वाद विवाद करते जाना। टू टॉक ऑन सब्जेक्ट विदाउट रीचिंग ए कंक्लूजन। टू टॉक टू एड्रेस, संबोधित करना। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक विशेष प्रकार के गुण, काइंड ऑफ क्वालिटी, एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वालिटी के अर्थ में होता तो उसके पहले ए आइन का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है। मनाली हैज़ रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, कुछ लड़की का नाम है, हैज़ रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन विशेष अर्थ में है। इफ़ द स्टूडेंट्स वांट टू हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, दे शुड रीड दिस बुक। समानता एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ही हैज़ प्राइड, ही हैज़ प्राइड, नॉट ए प्राइड, ही हैज़ प्राइड। विस्डम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। बिकम का प्रयोग हो जाना, बिगिन टू बी, ग्रो टू बी के अर्थ में हो तो इसके बाद नाउन का प्रयोग हो तो नाउन से पहले ज़रूरत के मुताबिक ए एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे ही गेव अप वर्ल्डली लाइफ एंड बिकेम ए सन्यासी। ध्यान से देखेंगे, उसने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और एक सन्यासी हो गया। माई सन वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, मेरा बेटा अभियंता बनना चाहता है, तो वहाँ पर इंजीनियर पहले एन का प्रयोग हुआ है। ए एन का प्रयोग कुछ अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है जैसे हैव ए बियर, हैव ए शॉवर, हैव ए सेव, हैव ए कन्वर्सेशन, हैव ए ड्रीम, हैव ए चैट, हैव ए क्वेरल, हैव ए फाइट, हैव ए गुड डे, have a bad day, have a disagreement, have a try, have a good education, have a good knowledge in etc. यदि किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट को की ओर रिफर करता, संकेत करता है, करने के लिए तो उसके पहले जरूरत के मुताबिक हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज डिफरेंट रवि, ही इज डिफरेंट रवि फ्रॉम दी वन आई मेट ए फ्यू ईयर्स एगो, अर्थात वह रवि जिससे मैं पहले कभी मिला था
उसमें आज काफ़ी भिन्नता है। कहने का भाव ही इज ए डिफरेंट रवि फ्रॉम दी वन आई मेट ए फ्यू ईयर्स एगो। नोट क्या था, यदि किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट को रिफर करने के लिए हो तो इसके पहले ज़रूरत के मुताबिक हम ए तथा दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज ए डिफरेंट रवि, ए का प्रयोग है, रवि ठीक पहले नहीं डिफरेंट पहले, लेकिन वो यहाँ पर आपका क्वालिफायर का काम करेगा। क्वालिफायर डिफरेंट एडजेक्टिव काम करे, रवि यहाँ पर हेड वर्ड मेन वर्ड का काम कर रहा है। अब हम ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन पहले नहीं होता है, हम सब जानते हैं। जैसे बी लिव इन बिहार, हम बी लिव ए बिहार नहीं कह सकते, बी लिव द बिहार नहीं कह सकते हैं। नीलू इज ए नॉटी गर्ल, ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। ए गोल्ड, ए वाटर, ए सिल्वर, ए कॉपर, एन इलेक्ट्रिक, एन एल्यूमिनियम, ए कोल, ए पेट्रोल, एन ऑयल, ए मिल्क, डस्ट, ए फर्नीचर, ए ट्रैफिक, ए लगेज, एन इंफॉर्मेशन, ए ब्रेड, ए चॉक, ए पेपर, ए बटर, ए मेडिसिन, एन आइस, ए कॉफ़ी, ए टी, ए घी, ए राइस, ए न्यूज, ए सीनरी, एन एडवाइस, ए म्यूजिक, ए पोएट्री। लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनके पहले होता है, जैसे ए ग्लास ऑफ वाटर। अनकाउंटेबल नाउन पहले भी मैंने ऊपर जो पूरी सीरीज बताई उस पर नहीं होता है, पर इसके बाद भी कुछ ऐसे सीरीज जहाँ पर होता है, जैसे ए ग्लास ऑफ वाटर, ए पीस ऑफ फर्नीचर, ए पीस ऑफ पेपर, ए बिट ऑफ राइस, ए बैग ऑफ राइस, ए पीस ऑफ चॉक, ए स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, a gallon of petrol, an acre of land, a pound of butter, a piece of evidence, a block of rice, a piece of meat, a piece of work, an attack of fever, a piece of writing, a handful of rice, a heap of rubbish, a piece of news, an article of furniture, a loaf of bread, a piece of bread, इसमें दोनों है, ए स्टिक ऑफ चॉक, ए पाइल ऑफ रबिश, ए किलो ऑफ राइस, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पाउंड ऑफ बटर, ए टन ऑफ कोल, ए बॉटल ऑफ विस्की, बियर, वाइन, रम, कुछ भी हो सकता है, ए बाउल ऑफ सूप, जूस, ए यार्ड ऑफ क्लॉथ, ए पीस ऑफ रिसर्च, a piece of ice, a roast of meat, a bit of work, a bit of passion, a word of advice, a grain of rice, a sheet of paper, an item of news, a liter of water। एन, ए और एन का जो प्रयोग है वह प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है, सिंगुलर के पहले। जैसे ए चिल्ड्रेन गलत है, यहाँ पर ए बॉय सही होगा। ए ऑक्सन गलत है, ए आक्स होगा या फॉक्स होगा, और आक्सन ही करें। ए सीप नहीं होगा, सीप होगा। ए डियर नहीं होगा, डियर होगा। ए बॉय नहीं होगा, बॉयज होगा। ए फॉक्सेज नहीं होगा, फॉक्सेज होगा। ए पीपल नहीं, पीपल होगा। ए ब्रदर्स अर्थात ब्रदर्स होगा। ए एन का प्रयोग काइंड ऑफ, सर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी आपके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले होता है। जैसे काइंड ऑफ ए ड्रेस बिल्कुल गलत है, काइंड ऑफ ड्रेस होगा, टाइप ऑफ बुक होगा, सॉर्ट ऑफ रेडियो होगा, और वेराइटी ऑफ सीप होगा। दक्षता, प्रवीणता और योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति, कैपेबिलिटी का पता लगाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। ऊपर जो मैंने बताया उसके यहाँ पर रिवर्स है, जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन। लेकिन बात क्या आई, दक्षता, प्रवीणता, योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति, कैपेबिलिटी आदि का पता लगाने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद हम ए का प्रयोग कर सकते हैं या इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही का प्रयोग व्यापार या पेशा का पता लगाने के लिए होता है। तो फूड आइटम्स, नेम्स ऑफ मील्स के पहले ए एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे, फूड आइटम्स अर्थात नेम्स ऑफ मील्स, भोजन के जो नामों के पहले हम किसी भी स्थिति पर ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे
गिव ए ब्रेकफास्ट, गिव ए ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, गिव ब्रेकफास्ट, गिव डिनर, गिव लंच, गिव सपर, गिव टी, हैव ब्रेकफास्ट, लंच, हैव डिनर, हैव सपर, हैव टी, एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट डिनर, एट सपर, एट टी, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, बिफोर सपर, बिफोर टी, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, आफ्टर सपर, आफ्टर टी। ये कुछ ऐसी चीज़ें, इनके पहले आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी स्थिति पर ए एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन फूड आइटम्स के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर ए एन का प्रयोग हो सकता है। ध्यान पर देखें, आर्टिकल में बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं। फूड आइटम्स के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर ए एन का प्रयोग हो सकता है, जैसे ए गुड डिनर। यहाँ पर ए क्वालिफायर हुआ, गुड आपका एडजेक्टिव हुआ और डिनर आपका हेड वर्ड के रूप में काम किया। ए डिलीशियस ब्रेकफास्ट, ए नाइस लंच, ए ग्रेट सपर। ए एन का प्रयोग पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउंस के पहले नहीं होता है, जैसे द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल नहीं यूज कर सकते किसी स्थिति पर, आप चाहें पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल यूज करें, गलत होगा, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। द रैंक ऑफ डीएसपी, द टाइटल ऑफ नेताजी, द पोजीशन ऑफ पोएम, ए पोएम नहीं होगा, पोजीशन ऑफ पोएम होगा। द जॉब ऑफ क्लर्क। ए एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। ही इज ऑनेस्ट, ए एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के पहले केवल, अर्थात उसके बाद नाउन आना चाहिए, तभी तो वर्क करेगा, क्वालिफायर बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, हेड वर्ड बनेगा। तो ही इज ऑनेस्ट, शिव बाबू शिव बाबू इज पॉपुलर इन हिज विलेज। अगर आप कहेंगे शिव बाबू इज ए पॉपुलर तो गलत हो जाएगा, इज पॉपुलर इन हिज विलेज। केवल एडजेक्टिव का कहीं प्रयोग है तो हम उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ए एन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउंस के पहले नहीं होता है। ये पजेसिव एडजेक्टिव से माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर होते हैं। जैसे माई शर्ट हम नहीं कह सकते, माई शर्ट कहेंगे। आवर कंट्री, आवर ए कंट्री नहीं कहेंगे, आवर कंट्री, योर पेन, हिज चेयर, हर फ्रॉक, इट्स लेग, देयर बुक, एटसेट्रा। हम ऐसी बात करेंगे। ए एन का प्रयोग डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउंस के पहले नहीं होता है। डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दो, सच, द नेम, सच, द सेम, द अदर, अनदर, सर्टेन, एनी, नो, एटसेट्रा। इनके बाद यदि प्रयुक्त नाउंस के पहले हम किसी प्रकार का, या ऐसा कह दे इनके बाद हम नहीं करते, या इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं करते, ऐसा देखेंगे। दिस ए हाउस गलत है, दिस हाउस, दैट बुक, एनी पेन, अनदर टीचर, एटसेट्रा। ए एन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयोग कुछ नाउंस के पहले नहीं। ए एन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव, जो विभाजन वाले एडजेक्टिव से उनके बाद इनका प्रयोग नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जैसे एवरी गर्ल, ईच पेन, एवरी ए गर्ल हम नहीं कर सकते, वो पता ही चल गया एवरी से क्यों एक है, प्रत्येक है। ईच पेन, आइदर रूम, नाइदर बॉय। ए एन का प्रयोग नीचे दिए गए फ्रेजेज में नहीं होता है, जैसे ऑल ए विंटर गलत है, ऑल विंटर, ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल ईयर, ऑल समर, ऑल इवनिंग, गो टू द जू, go to the station, go to the airport, at dawn, by day and night, at dusk, at daybreak, at sunset, at sunrise, during the day। ये स्थिति है, इसको देखने का प्रयास करेंगे, याद ऐसे करें। इपोक इनके पहले नहीं होगा। इपोक, इलोजी, अगली, यूनिफॉर्म, ऑनर, यूटेंसिल, ऑर्टर, एरिस, एयर, यूटोपिया, यू, एक्सक्यूज, यूलॉजिस्ट, यूनिक या जिसका कहते हैं बहुत अच्छा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग देखें, UEUNCH, इसको यूनक पढ़ते हैं, इसके बाद हिजड़ा या नपुंसक होता है। एक्सपर्ट, एक यूफे, मिचवो, यूट्रल, असर, अर्ड, यूरिनेटर, ह्यूमरस, अक्जटिनर, अक्ट, अगन, अक्टिल्ट, जादूगर है, अक्ट अगनी, अष्टभुज है। और जो आपका ये अक्ट जिन एयर है, ये 80 वर्ष का व्यक्ति है। ह्यूज, विशाल है। इन, होमेज, हंगर, ऑब्जेक्टर, ओथ, एक्सपीडिशन, बूट, और जिसको बुर कहते हैं, बुरिस, गमार, बायोग्राफर, यार्ड, आंगन, वर्ड और आउटला आदि। ऐसे ये पूरा फ्रेज है, देखने का प्रयास करें, इनके पहले नहीं होता है। अब यूज ऑफ आर्टिकल द, कई दिन से इस पर चर्चा चल रही है। द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, सीरीज ऑफ माउंटेन के नाम के पहले होता है, जैसे द हिमालय, द ऑल्स, द
विंध्यास द ईस्टर्न घास्ट। पीक ऑफ माउंटेन, पर्वत के चोटियों के नाम के लिए द का प्रयोग नहीं होता है, इंडिविजुअल चोटी के नाम के लिए नहीं होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट फ्यूज और माउंट ओलंपस। द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले होता है, जैसे द गंगा, द थेम्स, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, कोसी, द कंगो, द अमेजन, द मिसिसिपी, द ह्यूज हो, द हैंगहो, द इंडस, द डेचला और द इराबी, द ताप्ती, द हुगली, द सतलज, द डेमू। वेस्ट बंगाल इज ऑन हुगली, ऑन द हुगली। लंडन इज ऑन द थेम्स। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। वेस्ट बंगाल इज ऑन हुगली, सॉरी गलत है, ये द का प्रयोग ही होगा। लेकिन कुछ जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो, ध्यान से समझेंगे, जब नदी के नाम के साथ शहर का नाम जुड़ा हो तो उस पर, और जो उस पर स्थित है, तो उस नदी के नाम के लिए द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द किंगस्टन ऑन थेम्स, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, यहाँ पर बिल्कुल दा नहीं लगने वाला है। द का प्रयोग सागरों, महासागरों, खाड़ी, बे, गल्फ के नाम पहले होता है। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, एंटार्कटिक ओशियन आदि। सागरों के नाम पहले द का प्रयोग होता है, जैसे रेड सी, द अरेबियन सी, कैस्पियन सी, द ब्यूफोर्ड सी, द डेड सी, द ब्लैक सी, द अजोब सी। खाड़ी के नाम के लिए द का प्रयोग होता है, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ गयाना, द बे ऑफ मॉर्टेबन, द बे ऑफ बिसेक, द बे ऑफ चाइना, द गल्फ ऑफ द सेंट लॉरेंस, द पर्शियन गल्फ। लेकिन हडसन बे, हडसन की खाड़ी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से देखें, हडसन बे है, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग द्वीपों के समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड पहले होता है, जैसे द अंडमान्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द लैक्टिव आइलैंड्स। लेकिन किसी खास द्वीप के नाम पर द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे जावा, सुमात्रा, सिलोन, सिसली, इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। द का प्रयोग नहरों, कैनाल्स, हवाई जहाज, समुद्री जहाज़ों तथा रेलगाड़ियों के नाम पहले होता है, जैसे द स्वेज कैनल, द पनामा कैनल, द सू कैनल, द कैपी कैनल, द शारदा कैनल, एल्बर्ट कैनल, द आयरली कैनल, द मैनचेस्टर कैनल, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज़ों के नाम पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द कश्मीर प्रिंसेस, द मेघदूत। समुद्री जहाज़ों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द विक्टोरिया, द क्वीन मैरी, विक्रांत एटसेट्रा। रेलगाड़ियों के नाम पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द तूफान एक्सप्रेस, द श्रमजीवी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस एटसेट्रा। द का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, नागरिकता, राष्ट्रीय सूचक शब्दों पहले भी होता है, जैसे द एशियन, द चाइनीज, अमेरिकन्स, द इंग्लिश, द डच, द इटालियंस, द इंडियंस, द रशियंस, द नेपोलियंस, द जापानीज, द फ्रेंच, द पाकिस्तानीज, द यूरोपियंस आदि के पहले भी होता है। लेकिन अगर नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर ज़रूरत के मुताबिक हम ए एन का प्रयोग करते हैं, जैसे ए चाइनीज, ए नेपोलियंस, ए स्विस, ए पाकिस्तानी, ए फ्रेंचमैन, ए स्कॉट, ए डचमैन, ए ग्रीक, ए जर्मन, ए कनाडियन, ए पुर्तगीज, ए ब्राज़ीलियन, ए जर्मन, ए पोल, स्कॉटियन एटसेट्रा। द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी होता है, जैसे द गीता, द महाभारत, द कुरान, द पैराडाइज लॉस्ट, द पुराण्स, द रामायण, द बाइबल, इलियड, उपनिषद, ओडिसी एटसेट्रा। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम पहले यदि किसी भी जगह उस लेखक का नाम हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते। होमर्स इलियड, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, द इलियड ऑफ होमर, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, द रामायण ऑफ तुलसी, इनके पहले सॉरी होमर्स ऑफ इलियड, इसके पहले द का प्रयोग नहीं है, सही है। होमर्स या वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण, इनके पहले किसी प्रकार का द का प्रयोग नहीं है। द का प्रयोग दिशाओं के पहले, डायरेक्शंस के नाम के पहले भी होता है, जैसे द ईस्ट, द साउथ ईस्ट, डाउनवर्ड, द वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, द साउथ वेस्ट अपवर्ड।
द सनराइजेज इन द ईस्ट, इन ईस्ट नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। लेकिन दिशाओं के नाम से किसी स्थान विशेष का नाम से स्टार्ट हो तो स्थान के विशेष नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द वेस्ट बंगाल गलत है, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ कोरिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ बिहार, यहाँ पर हम इनके पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विशेष अर्थ में द ईस्ट, द वेस्ट का प्रयोग क्रमशः पूर्वी देशों व पश्चिमी देशों के अर्थ में होता है। किसी सर्टेन नेम एडजेक्टिव ईस्ट वेस्ट प्लस नाउन का प्रयोग हो तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द वेस्ट, द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ पीपल, बट द नॉर्थ ऑफ स्पेन। इसके दिशा के नाम का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हो तो द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एरिया का बोध हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे गो नॉर्थ, ये एडवर्ब है, इसके पहले नहीं होगा द का प्रयोग। लेकिन गो नॉर्थ बट विथ ही लिव्स इन द नॉर्थ, यहाँ पर एरिया है तो उसके पहले हमने द का प्रयोग किया है। उपरोक्त वाक्य में फर्स्ट नॉर्थ का प्रयोग एडवर्ब है और दूसरे में डायरेक्शन है, एरिया है, अर्थात द का प्रयोग, और सेकंड में नॉर्थ का प्रयोग नाउन के रूप में है, एन एरिया इन द नॉर्थ अर्थ, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द का प्रयोग मरुभूमि रेगिस्तान के नाम के पहले होता है। जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द करकुम डेजर्ट, सोमाली डेजर्ट, मोजब डेजर्ट, द गोबे डेजर्ट, द ऑर्बियन डेजर्ट, और काली हारे डेजर्ट, काजीकुम डेजर्ट, ये काजलीकुम डेजर्ट, ये ऐसे कुछ नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन द डेजर्ट ऑफ सहारा, द डेजर्ट ऑफ थॉर, द डेजर्ट ऑफ कालाहारी, ये हैं। द का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले होता है। द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियंस, द ज्यू, द पर्शियन आदि। द का प्रयोग फिजिकल पोजीशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, भौतिक स्थान सूचक शब्दों के पहले होता है। जैसे द at the top of, at the bottom of, at the back of, the inside of, on the top of, the front of, the center of, the outside। लेकिन on top और on top of का प्रयोग भी होता है। द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के पहले भी होता है जो अपने आप पे यूनिक है, एक ही दूसरी नहीं है। द सन, द स्टार्स, द बर्ड, the North Pole, the ocean, the mountains, the fog, the country, the moon, the sky, universe, the South Pole, the air, the weather, the sunshine, the rain, the earth, the equator, the pole star, the sea, the wind, the smoke, the town। इन सब के पहले चूंकि अपना आप यूनिक है, दूसरी कोई है ही नहीं, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेस, सरकार की शाखाओं और आर्म फोर्सेस, सशस्त्र सैनिकों के नाम पहले भी होता है। जैसे द जुडिशरी, द एक्सिक्यूटिव, द नेवी, द पुलिस, the legislature, the air force, the army। That's all for this period. If you like my video, please like and share.